तो स्वागत है आपका। आज हम पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2011 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ खास प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, इनमें से कौन सा जैव अपघटय पदार्थ है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जैव अपघटय पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं सीसा जैव अपघटय पदार्थ नहीं है। प्रश्न नंबर अगला है, डांचीगम राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर में। डांचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वर्ष 1973 ईस्वी में वृक्ष काटने के विरोध में उत्तराखंड में शुरू हुई थी। यह आंदोलन वन संरक्षण के समर्थन में था। प्रश्न नंबर अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0.65%। प्रश्न नंबर अगला है, BOD 5 क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, जिसमें जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भार की इकाई है। प्रश्न नंबर अगला है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रारेड रेडिएशन। प्रश्न नंबर अगला है, लंदन धूम्र पाया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शीतकाल में सुबह के समय। शीतकाल मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन धूम्र कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन धूम्र नाम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, हवा का तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनाता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीय बवंडर। प्रश्न नंबर अगला है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में घटित हुई थी। यह घटना MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह बहुत ही हानिकारक एवं विषैली गैस होती है। प्रश्न नंबर अगला है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं। इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बंध बनाने की क्षमता होती है। प्रश्न नंबर अगला है, इतिहास में पहली परमाणु गणना हुई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1945 को। इतिहास में पहली परमाणु घटना 6 अगस्त 1945 को हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1994। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में आदेश दिया कि ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। प्रश्न नंबर अगला है, सात घाटी
जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल। शांत घाटी केरल में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्रेविटी सेटलिंग, साइक्लोन कलेक्टर और फैब्रिक फिल्टर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, किसी सभा में तीव्र ध्वनि के कारण स्पीकर का प्रयोग। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों बी और सी दोनों, डी। प्रश्न नंबर अगला है, पौधे एवं जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक। पौधे एवं जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने रेड डाटा बुक तैयार की है। प्रश्न नंबर अगला है, विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु जम्बेश्वर ने। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CO। पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधों के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पौधों की पत्तियां सिकुड़कर गिरने लगती हैं। इससे पौधों का विकास भी बाधित हो जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों कैंसर, आँख से पानी गिरना, DNA विखंडन, ये सभी। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 19.47%। प्रश्न नंबर अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, HNO3 और ऑप्शन नंबर बी, H2SO। इसका सही उत्तर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 200 DU। ओजोन की सांद्रता मापने की सांद्रता 200 DU अर्थात डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर अगला है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, WWF फॉर नेचर भारत। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर अगला है, 10% नियम दिया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिंडमान द्वारा। प्रश्न नंबर अगला है, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका ने स्थापित किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1969। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।